म्यूचुअल फंड के अंदर आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे स्मार्ट डिसीजन माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल के आता है कि आने वाले 10 साल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे पोर्टफोलियो के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है और लगभग सभी लोग यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है जिसमें अगर मैं अगले आने वाले 10 साल 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। क्योंकि अगर आपने गलती से भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया ना तो आपके आने वाले 10-15 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपने जो भी एनर्जी लगाया है उस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर, जो भी आपने टाइम लगाया है, वो सब कुछ वेस्ट होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। आज आपका पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रखें। आज मैं आपको वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आपने चूज कर लिया ना तो आपको किसी और म्यूचुअल फंड कैटेगरी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक टूल के बारे में ही बताने वाला हूं जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं। उस टूल का यूज करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैपिंग है, आपके म्यूचुअल फंड के अंदर कितना ओवरलैपिंग है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल क्या है। इन सभी चीजों के बारे में वो टूल आपकी हेल्प करने वाला है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या अभी के टाइम में आप कंफ्यूज हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए, अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं और लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि आप आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। बतौर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप जब म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं ना तो म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन 3 चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। हमें क्या लगता है ना कि डाइवर्सिफिकेशन का एक ही मतलब होता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, मिड कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अपने म्यूचुअल फंड को एक बार खोल के देखिए, उसके पोर्टफोलियो को एक बार खोल के देखिए, क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर किसी एक सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसी एक कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर या किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, तो वहां पे थोड़ा सा आपको देखना होता है कि आखिर में क्या आपका पैसा लंबे टाइम तक केवल एक ही कंपनी के अंदर डाला जा रहा है, क्या वो सेक्टर आने वाले टाइम के अंदर में ग्रो करेगा। केवल फंड मैनेजर उस सेक्टर के अंदर इसलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि अभी के टाइम में उस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। इन सब चीजों को आपको ध्यान देना होता है, रिसर्च करना होता है इन चीजों के बारे में। एंड ये चीज तो आपको देखनी होती है कि आपको एक कैटेगरी के अंदर सब पैसा उठा के नहीं डालना है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे होते हैं, उनको जानते भी हैं, उसके बाद भी ये गलती कर रहे होते हैं। वो स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डाल देंगे। 3 म्यूचुअल फंड 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के पड़े होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर और वो सारा का सारा पैसा उठा के उन 4 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि रिस्क क्या होता है, गोल क्या होता है, उनको बिल्कुल इस चीज के बारे में नहीं पता होता है। वो क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल पहले ना स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिला था। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि उनके अंदर एक लालच आ चुका है स्मॉल कैप को लेके कि स्मॉल कैप तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है, बट उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि स्मॉल कैप कितना उनका लॉस करा सकता है। तो इस चीज के बारे में आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहले आपको चेक करना है किसी म्यूचुअल फंड का चूज करने से पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट है फंड की कंसिस्टेंसी। अब देखिए, हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखेंगे और उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे होते हैं, केवल पिछले 1-2 साल 3 साल का रिटर्न देखते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई ये गलती नहीं करनी है। कम से कम आपका फंड पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो म्यूचुअल फंड है ना वो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को कम से कम बीट करता हो पिछले 5 साल के अंदर में, तभी आपको उस म्यूचुअल फंड को चूज करना है। एंड जो तीसरा पॉइंट है उसका नाम है फंड मैनेजमेंट। अब देखिए, जो फंड मैनेजर होते हैं ना वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पूरे के पूरे जर्नी के लिए, क्योंकि आप आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो फंड मैनेजर एक अकेला इंसान होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है और वही आपके पैसे को मैनेज करने वाला है अगले 10-15 साल के लिए। तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या वो टफ फेज को सर्वाइव कर चुका है, क्या वो कोविड वाले फेज को सर्वाइव कर चुका है, क्या जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो वो उस चीज को सर्वाइव कर चुका है, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है जब मार्केट नीचे गिर रहा था, उसने कैसे फंड को मैनेज किया है। इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर देखना होता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करने वाले हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर में कौन से म्यूचुअल फंड से, टॉप के 3 कौन से म्यूचुअल फंड से जिसको अगर हम पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो आपको बाकी किसी कैटेगरी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये 3 म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए इनफ होने वाले हैं। तो पहली कैटेगरी मैंने चूज किया है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, मैंने लार्ज एंड मिड कैप इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों मिल जाता है। अगर आप केवल मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का सामना करने को मिलता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप हमेशा ओवर वैल्यूड रहता है। अभी के टाइम में भी ओवर वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है मिड कैप के अंदर। अब इसीलिए मैंने लार्ज एंड मिड कैप को लिया है कि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, फ्यूचर में अगर मार्केट नीचे
नीचे गिरे ना, तो जो लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कैप कंपनी होती है वो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखें, और जो मिड कैप कंपनी होती है उससे ज्यादा आपको ग्रोथ मिल पाए, ज्यादा रिटर्न मिल पाए लंबे टाइम के अंदर में। एंड लार्ज एंड मिड कैप में ना फंड मैनेजर को भी ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो लार्ज एंड मिड कैप के अंदर जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 1.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। बट अगर 6 महीने की बात करूं तो यहां पे देखिए लगभग 20% का रिटर्न दिया है केवल 6 महीने के अंदर में। ऐसे बहुत ही कम म्यूचुअल फंड है या ना के बराबर म्यूचुअल फंड है जो 6 महीने में 20% का आपको रिटर्न दिए हो। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर मैं 2 साल की बात करूं लगभग 28% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करूं लगभग 30% का रिटर्न दिया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है 2019 के अंदर में फंड स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2019 के अंदर में, तब से लेकर अभी तक लगभग 24% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बुरी तरीके से बीट किया है। वहीं पे अगर आप चेक करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के रैंकिंग को एक बार, तो यहां पे देखिए जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे के पूरे लार्ज एंड मिड कैप के अंदर। यहां पे देखिए लगभग 31 म्यूचुअल फंड है लार्ज एंड मिड कैप के जिन्होंने 6 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट किया है, और उनमें से 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 5 साल के अंदर में, 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 3 साल के अंदर में भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल और 1 साल के अंदर में 2-2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 6 महीने के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज आपको क्लियर दिख रहा है कि पूरे के पूरे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर ये टॉप का म्यूचुअल फंड है। पिछले 6 साल से अभी तक इस फंड को कोई भी फंड बीट नहीं कर पाया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 33% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 167% का है। मतलब यहां पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है। इक्विटी के अंदर 99% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 34 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 3% है, मिड कैप की 13% एंड स्मॉल कैप की लगभग 32% है। मतलब यहां पे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें सबसे ऊपर आपको इटर्नल दिखने वाला है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी जिसका लगभग 7% का वेटेज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वारी एनर्जीज हो गया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन हो गया, सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड हो गया। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर स्मॉल कैप की कंपनी भी होने वाली है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है शॉर्ट टर्म के अंदर में। एंड आखिरी में अगर हम इसके रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने आपको बताया है शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। 15 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सोचिए 15 का, कैटेगरी एवरेज का केवल 12 का है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल फंड होने वाला है। बीटा देखिए 1 से ज्यादा का है, इसका मतलब मार्केट के कंपेयर में ये ज्यादा नीचे भी गिर सकता है। बट शार्प रेशियो देखिए 1.35 का है, इसका मतलब अभी तक ये फंड आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता आ रहा है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप इस फंड को चूज करिएगा। तो यहां तक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप को एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है ना कि ये फंड पूरे के पूरे लार्ज एंड मिड कैप या पूरे के पूरे मिड कैप कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट फंड है, क्योंकि पिछले 6 साल से ये फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है। पूरे के पूरे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला फंड है। मतलब इससे अच्छा परफॉर्मेंस पूरे कैटेगरी के अंदर कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में भी ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो यहां पे तीनों कंपनीज आपको मिलने वाली है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये पैसा आपका मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होने वाला है। इसीलिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15 का है एंड बीटा 1 से भी ज्यादा है। मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। कुल मिला के अगर आप लंबे टाइम तक 10, 15, 20, 30 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी या पूरे मिड कैप कैटेगरी के अंदर नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करें अपने अगले म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जानना आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया है और लाखों इन्वेस्टर्स आज के टाइम में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि प्रॉब्लम उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ हो रहा है, जिसका नाम है फंड ओवरलैपिंग। सपोज करिए आप एक लार्ज एंड मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया और दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिलायंस देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक देखने को मिल रहा है, वही इन्फोसिस देखने को मिल रहा है, वही आईटीसी देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये सारी कंपनीज दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल रहा है, भले ही आपने 4 म्यूचुअल फंड लेकर रखा हुआ है, अगर चारों म्यूचुअल फंड के अंदर सेम कंपनीज है, सेम कंपनीज के अंदर ज्यादा डिपेंडेंसी है, सेम कंपनीज के अंदर ज्यादा वेटेज है, मान के चलते हैं रिलायंस के अंदर ज्यादा वेटेज है और आपने 4 म्यूचुअल फंड ऐसे पकड़ के रखे हुए जो सारा का सारा पैसा उठा के आपका रिलायंस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर रिलायंस नीचे गिरता है, अगर रिलायंस के अंदर एक भारी क्रैश आता है तो आपका पोर्टफोलियो साथ में नीचे गिरने वाला है। वो चारों के चारों म्यूचुअल फंड साथ में नीचे गिरने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिटर्न आपका डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता है, रिटर्न आपको ज्यादा नहीं मिल पाता है। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मेरे को मिल चुका है जो आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं
हैं कि आपके फंड में ओवरलैपिंग है कि नहीं है, जिसका नाम है रूपी जी। रूपी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसको आप यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके फंड के अंदर ओवरलैपिंग कितना है। ये आपको साफ साफ बता देगा कि भाई साहब आप एक ही कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के थ्रू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रूपी जी आपको ये भी बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल क्या है, जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जो सेफ इन्वेस्टर होते हैं, बट वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर में आप ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि सेफ म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रूपी जी आपको डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट से भी हेल्प करने वाला है। ये आपको ये बताएगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से एक्स्ट्रा फंड को ऐड करना चाहिए जिससे आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसको ज्यादा आइडिया नहीं होता है ना, उसके लिए टूल बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रूपी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, जो मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर यूज करिए, जिसका नाम है स्मार्ट एक्सप्लोर टूल, जिसके हेल्प से आप हाई रिटर्न प्लस लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को फिल्टर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन्वेस्टर्स का कि मुझे एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसके अंदर रिस्क भी कम हो और लंबे टाइम में रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को फिल्टर कर सकते हैं, जो कि आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या चाहिए आपको, अगर इतने सारे फीचर आपको एक ही जगह पे मिल रहा है तो फिर देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाइए इस टूल को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इस चीज को यूज करिए और यूज करने के बाद ये बताइए कि आपका फंड कितना ओवरलैप कर रहा है या आपके पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल क्या है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप के अंदर जो फंड है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। बेंचमार्क लगभग 10% नीचे गिर चुका है पिछले एक साल के अंदर में। अगर मैं 6 महीने की बात करूं, लगभग 14% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 3 महीने की बात करूं शॉर्ट टर्म में, तो लगभग 3% नीचे गिरा हुआ है। बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करूं, लगभग 25% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 31% का रिटर्न दिया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ, यानी कि लगभग 6 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक लगभग 24% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 50% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 97% का है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम बदलाव हो रहा है, बट 50% का भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा माना जाता है। इसका मतलब पिछले एक साल के अंदर में फंड मैनेजर ने बदलाव तो किया है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें, 97% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स लगभग 69 होने वाले हैं। लार्ज कैप की कंपनी 3% है, मिड कैप की लगभग 9% है, एंड स्मॉल कैप की लगभग 33% है। ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको साई लाइफ साइंसेस लिमिटेड दिखेगा, जिसका लगभग 5% का वेटेज है। उसके बाद आपको कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिखेगा, जिसका लगभग 4.5% का वेटेज है। जेके लक्ष्मी सीमेंट दिखेगा, जिसका लगभग 3% का वेटेज है। मतलब आपको स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है टॉप 10 कंपनीज के अंदर में। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत देखिए, आप अच्छे से इन कंपनीज के बारे में रिसर्च करिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड अगर इस फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14 से भी ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखने वाली है। बीटा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। एंड रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 1.2 का है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप की, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब अगर बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी ने माइनस में रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करें, लगभग यहां पे 11% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करूं, लगभग 23% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें, पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 17% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये फंड लंबे टाइम से कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है। क्योंकि अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के रैंकिंग को एक बार चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल और 2 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर इस फंड के एसआईपी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम के अंदर में। आप फ्लेक्सी कैप से उम्मीद करते हैं कि 15% का 16-17% का आपको रिटर्न मिलेगा, बट अगर आपको 19-20% का रिटर्न मिल रहा है लंबे टाइम में, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती
होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 21% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 147% का है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि इसके अंदर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी में 88% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो 50 होने वाले हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आपका 60% होने वाला है, मिड कैप का 2.5% कंपनी है, स्मॉल कैप में लगभग 4% कंपनी है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 9% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक का लगभग 8% का वेटेज है, एक्सिस बैंक का लगभग 6% का वेटेज है, मारुति सुजुकी का लगभग 4.5% का वेटेज है। मतलब इसके अंदर आपको मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनीज ही दिखने वाली हैं टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर में। एंड आखिरी में अगर बात करें इसके रिस्क रेशियो के बारे में तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 10 से भी कम है। इसका मतलब बहुत ज्यादा कम वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। बीटा की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए आपको गिरावट भी कम देखने को मिलेगा। इसीलिए आसानी से इसने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर दिया है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। शार्प रेशियो देखिए बहुत ही बढ़िया है, 1.6 का शार्प रेशियो है और कैटेगरी एवरेज का केवल 0.9 का है। मतलब एक चीज तो क्लियर है, ये फंड अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल करने वाला हूं, क्या आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये 3 कैटेगरी है, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सी कैप, क्या ये तीनों कैटेगरी है? ये तीनों कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बैलेंस रखता है। लार्ज एंड मिड कैप से आपको स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों मिलता है, स्मॉल कैप से आपको ग्रोथ मिलता है लंबे टाइम के अंदर में, एंड फ्लेक्सी कैप से आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में जो गिरावट होता है ना उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। तो ये 3 कैटेगरी हर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप की जगह पे मिड कैप को भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लार्ज एंड मिड कैप मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी से ज्यादा बेहतर साबित आपके लिए हो सकता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस टूल किट का यूज करना मत भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।